आपकी जो मनोदशा है ना, वही आपको बदलनी है। हर सप्ताह भेंट, जो आप भेंट डालते हैं, सबसे ज्यादा भेंट में पता कौन से नोट होते हैं? पता कौन से नोट होते होंगे? सबसे ज्यादा जो नोटों की संख्या होती है ना, 10-10 के नोटों की होती है। और आज आपका जो बच्चा है ना, वो भी 10 का नोट नहीं लेता होगा पूरे दिन में, वो भी उससे ज्यादा खर्च देता है। एक वक्त का दूध भी 10 के नोट में नहीं आता, एक वक्त की सब्जी भी 10 के नोट में नहीं आती। आपके परिवार में जो 4-5 लोगों का जो आटा गूंदता है ना एक बार में, वो भी 10 के रुपए में नहीं खरीदा जाता। आज नोट का इतना वैल्यू गिर गया है। प्रभु ने आज आपको हर भरपूरी का आशीष दिया है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप मुझे अमीर बनाएं। आप सबसे ज्यादा मालूम है क्या देते हैं? 10 का नोट, आज जिसका वैल्यू 1 रुपए से भी कम हो गया है, आज आप वो देते हैं। बैंक में जब पैसा कराते हैं तो 10 रुपए कराते हैं। कमेटी की जब आप बात करते हैं, कितने की कमेटी है? वो कहता 50,000 की। बड़ी वाली नहीं है कोई, इससे बड़ी है नहीं ऊपर की। वो कहता 1 लाख की, और इससे बड़ी नहीं है। हमारी कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं, जो ठीक से साड़ी बांधना नहीं जाते, कपड़ा बांधना नहीं जानते, वो 2-2 लाख की कमेटियां भर रहे हैं, 5-5 लाख की कमेटियां भर रहे हैं। बताओ। और जब उनका किस्त जाता होगा, कितना जाता होगा? 10-10 हजार, 12-12 हजार पृथ्वी पे धन इकट्ठा कर रहे हैं। आपके देने से हम अमीर या गरीब नहीं बनने वाले। जो प्रभु की योजनाएं हैं ना, वो पूरी होंगी। हालेलुया। परंतु वचन में लिखा है, लूका की किताब निकाली नए नियम में से, और इसका 6 अध्याय। आपको एक नियम पढ़ाऊं, आपको एक कानून पढ़ाऊं। 6 का 38वां पद पढ़ो बेटा। दिया करो। ये सारे वचन उन पादरी साहब के हैं जो उन्होंने मेरे वचन, ये वचन मेरे दिलो दिमाग में रोज बोल बोल के सुनाते थे मेरे को। मेरे हृदय की पट्टियों पे लिख दिए ये वचन, क्योंकि वो जानते थे इस परिवार में फाइनेंस की कमी है, तो फाइनेंस से जुड़े वचन मुझे बताते थे। वो क्या लिखा है बेटा? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो, कंडीशन, तो शर्त है, तो तुम्हें दिया जाएगा। दिया करो, तुम्हें दिया जाएगा। उससे पहले उनके दोनों के बीच में तो शब्द आ जाता है, और तो क्या दिखाता है? एक कंडीशन को, एक स्थिति को, एक शर्त को। अगर दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं दिया जाएगा। हालेलुया। क्या कहता है आगे? लोग नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। तुम्हारी गोद में डालेंगे। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु के पास एक ऐसा इंच टेप, एक ऐसा मीटर है, जिस नाप से तुम नापते हो, वो कहता है उसी नाप से मैं तुम्हारे लिए भी नापूंगा। हालेलुया। तुम मुझे अगर 10 के नोट में नाप रहे हो, तो मैं उसी इंच टेप से नापूंगा तुम्हारे लिए। तुम सिक्कों में तोलते हो मुझे, मैं उसी दशा में तुम्हें नापूंगा। पता 2000 का नोट ऑफरिंग में कब आता? कई महीनों के बाद। 500 का नोट कब आता? कई हफ्तों के बाद। परंतु जो 10 का नोट है, वो हर रविवार बहुत ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे। आपको ये नहीं कह रहा कि आप यहां पे आके पैसा दो, परंतु मैं जो सिखा रहा हूं वो सुनो, सीखो, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे, उसी नाप से तुम्हारे लिए। आप में से ही बहुत सारे भाई बहन प्रभु को 10-10 रुपए देते हैं, बड़ा कंजूसी के साथ। और वो 10 के नोट देखो, मैं पिछले सप्ताह वाले 10 के नोट लेकर आया हूं उदाहरण के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये देखो 20 का नोट कितना अच्छा है। किसी भाई बहन ने डाला होगा ये है?
और ये मर रहे हैं बेचारे। ये देखो, क्योंकि जिस नाप से तुम परमेश्वर को नापोगे ना, प्रभु कहता है उस नाप से मैं तुम्हारे लिए नापूंगा। दुकानदार भी नहीं लेते ये नोट, अब तो पेट्रोल पंप पे भी नहीं चलते हैं, पेट्रोल पंप पे भी नहीं चलेंगे ये नोट। हाँ, परमेश्वर दिखाई नहीं देता है ना, वो ले लेगा यहां पर हाथ, है ना। बताओ, ये तो आधा नोट डाल दिया। डालते हुए लगे कि 10 का नोट डाला जा रहा है, ये तो पूरा आधा ही फटा हुआ है। क्योंकि जिस नाप से वचन में लिखा है तुम मुझे नापोगे, उसी नाप से हम तुम्हारे लिए नापेंगे। प्रभु कहता है, हम जो बहुत गरीबी में थे ना, हम प्रभु की बहुत सेवा किया करते थे और प्रभु को बहुत सारा पैसा देने की कोशिश करते थे, ज्यादा से ज्यादा। मैं जब चर्च आता था, हम उस चर्च में जाते हैं, वहां पर बाइबलें और गीत की किताबें होती थी, वहां होती हैं उस चर्च में। हर सप्ताह लोग आते थे, उल्टा सीधा बाइबल को पढ़ना, किताबें यूज करना, जिल्द फट जाते थे, पेज फट जाते थे। तो मैं फटी हुई बाइबलें, फटी हुई गीत की किताब पादरी साहब को दिखाता था कि मैं इतने गीत की किताबें और इतने बाइबल ले जा रहा हूँ। चर्च प्रॉपर्टी बाहर नहीं जा सकती, परंतु मैं इजाजत लेता था, दिखाता था, अपने घर लाता था और अरारोट की गोंद बनाता था। अरारोट बड़ा सस्ता मिल जाता था, 4 आने का बहुत सारा, उसको उबाल के गोंद बनाता था और फटी हुई बाइबलों को सिलता था, जोड़ता था बड़े प्यार से। ये मेरे परमेश्वर का वचन है जो अगले सप्ताह इस्तेमाल होगा, कलीसिया के लोग आएंगे। उन्हें जोड़ता था, ठीक करता था और फिर जाकर उनको बेंचों पे लगाता था, ठीक बाइबलों को। प्रभु ने ना वही देखे, ये मेरे फटे हुए वचन को भी सिलता है, फटी हुई बाइबलों को ठीक करता है। मेरा हर सप्ताह का कार्यक्रम था। चर्च खत्म होने के बाद मैं बाइबलें चेक करता था, किसका जिल्द उखड़ा है। लोग यूं बाइबल को जो पढ़ते थे ना, पूरा मोड़ दिया करते थे। फ्री की बाइबल होती थी ना वहां रखी हुई, मोड़ दिया करते थे, सिलाइयां फट जाती थी, जिल्द उखड़ जाती थी, ये बड़ा दुख होता था। वो घर लाके सिलता था। मेरे परमेश्वर ने वो सारे कामों को गिना, और कब ये काम करते करते कब प्रभु ने लाके मुझे मंच पर खड़ा कर दिया, मेरे हाथ में माइक थमा दिया, कब उसने मुझे वचन प्रचार करना सिखा दिया, कब प्रार्थना करना सिखा दिया, मुझे समझ नहीं आता। आज लोग मेरी तारीफ करते हैं, मेरे कलीसिया के लोग तारीफ करते हैं, भैया बहुत सप्ताह हो गए आपको सुना नहीं, आप कितना अच्छा वचन प्रचार करते हो। मैं खुद YouTube पे जब अपना संदेश सुनता हूं, मुझे लगता है, मैं अपनी तारीफ नहीं करता, परंतु मुझे लगता है मैं इतना अच्छा बोल लेता हूं, इतना अच्छा प्रचार कर रहा हूं, परंतु मैं उसका सारा क्रेडिट, सारा श्रेय अपने परमेश्वर को देता हूं। हालेलुया। क्योंकि मैंने दिल से प्रभु की सेवा करी और मैंने दिल से अपने लोगों को तैयार किया। जो जिस नाप से तुम नापोगे, उस नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आप सब लोग आए हैं यहां पर कि आपका काम अच्छा चले, आपकी नौकरी अच्छा चले, आपका कर्जा दूर हो जाए, आपका व्यापार हो जाए। क्या ये फटे हुए 10 नोट डालकर आप अपना काम अच्छा चला लोगे? आप अपना व्यापार अच्छा चला लोगे, अपनी दुकान अच्छा चला लोगे? और आज ये मत सोचना, ओ आज भैया ने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया तो आज मैं 100 का नोट डालूंगा, 10 का नोट डालूं, 10 का नहीं डालूंगा, 100 का नोट डालूंगा, क्योंकि आज भैया बता रहे हैं। आज यहां से हर सप्ताह जो भी वचन आप सुनते हो ना, केवल कुछ दिनों के लिए नहीं होता, वो पूरे जीवन भर के लिए होता है, क्योंकि वो लॉ है, कानून है, नियम है। जब तक आपके नथुनों में जीवन का श्वास है ना, इस नियम का पालन करते रहना। जो भी आप हर सप्ताह आकर प्रभु का वचन सुनते हैं ना, तो उस वचन को सुनकर भूलने के लिए नहीं, मनोरंजन प्राप्त करने के लिए नहीं, या ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए उसे सुनो कि हम इसका पालन कर सकें। पिता को ध्यान रखना, जितने भी यहां पर बाप बैठे हैं, उनको वही बेटा और बेटी पसंद आते हैं जो उनका कहा मानते हैं। इसलिए आप प्रभु की सेवा करें, तन से करें, मन से करें, धन से करें।